जाने बारंबार हे राम बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा करो हे राम हे राम हे राम। विठल दास का संवाद चल रहा है। विठल दादा कह रहे महाराज कीर्तन से पलट करके जब तीन पीढ़ी के बाद चौथी पीढ़ी में जब आता है तो जीव बन जाता है। अब विठल दास पूछ रहा है ये जीव पड़ा कब खत्म होगा और कहाँ से होगा कैसे होगा। सदगुरुदेव फरमाते हैं जैसे यहाँ राज क्रिया में राजनीति में जो कार्य होता है तो राजनीति में कितने ओहदे दिए जाते हैं अलग अलग। तो ओहदे देने से तो ओहदेदारी उधर का काम करेगा, दूसरा करेगा, वकील का करेगा, इंजीनियर का, सीए का, आकम थाना है, सब अलग अलग कार्य करेंगे। एक ही कर देगा सब क्या। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सृजनहार परमात्मा तो एक ही है हुक्म देने वाला, परंतु ओहदे अलग अलग यहाँ दिए हुए हैं। सृष्टि रचना के लिए अलग ओहदे हैं, सृष्टि की रक्षा के लिए अलग ओहदे हैं, सृष्टि चलाने के अलग ओहदे हैं। और आत्मा को जीव गति खत्म करके ब्रह्म परमात्मा की भक्ति से जब आता है वो अलग ओहदे है। इस ओहदे का महाराज निर्णय कर रहे हैं। और ब्रह्मा सिरजो रचन को विष्णु करण प्रतिपाल शिव रचो श्रृंगार को इंद्र भक्षण में गुमा पाप पुण्य के न्याय को सिरजो है धर्मराय संत सिरजा सुख राम के जीव उदाहरण का अलग अलग ओहदे दिए हुए। अब सबको एक ही समझता है तो फिर वो कार्य हो सकता है क्या। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे अपराध वकील लड़े सुखराम के नरपत के पूर्मा तटपथ कौन है पर ब्रह्म राजा सृजनहार उसके पुत्रमान से किसी को अमरा हाकम के किसी को भगत भगवान के वकील का होता है किसको धर्मराय जी को, हाकम का होता है किसको ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को। और महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये जब ओहदे दिए हुए संतों को ओहदा किसका दिया हुआ है। महाराज फरमाते हैं संतों को ओहदा दिया हुआ है आत्मा को परमात्मा में मिलाने का। सदगुरु पदवी है उसको ओहदा। रामकृष्ण को राजा की पदवी है, केवली भगवंतों को सदगुरु की पदवी है, तीनों देवों को हाकम की पदवी है और धर्मराज जी को वकील की पदवी। उसके लिए भी सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हाकम सुन अवतार देवता नायत जानो ऋषि अनुराग सिद्ध तीर पतान। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सबको अलग अलग ऐसे ओहदे दिए ऋषि मुनि अनुराग पीर ये भी अलग ओहदा है इनको। हाकम तीनों देवों को होता है, अनेक बड़े बड़े अवतारों का होता है। गावे सब दरसाल भक्त सुर गुण होई ये सब नाजर पास आन जाने सब दरसाल गाते हैं, राग रागड़े गाते हैं, सुरगुण सेवा करते हैं, सुरगुण भक्ति करते हैं। ये सब नाजर ख्वास के समान जगत सारी इसी में लगी हुई है। 1000 में 999
तो महाराज फरमाते ये सब जगत में लोई मने आती रहेगी और जाती, जीवपना हटने वाला नहीं राजा। निर्गुण ब्रह्म उपास राम रट जिगन समाया, वो साधु सुख राम गोप रानी सुख जाए। निर्गुण ब्रह्म का उपास यानी राम नाम जो है सिद्धनहार का, वो निर्गुण ब्रह्म कहलाता है। उसकी उपास यानी रटना करके वो साधु यानी साधना रूप रानी सुख जाया। रूप रानी उदाहरण दिया जैसे बाहर राजा रानी का, वैसे ही सृजनहार परमात्मा रूप यानी राजा है और उसका साथ जो विधि है वो रानी। नहीं समझे? विधि है जो रखने की वो रानी है। पुत्र किसके जन्मेगा? रानी के। तो राम नाम राजा है, राजा नहीं होगा तो रानी के पुत्र आएगा कहां? अब रानी नहीं होगी तो जन्मेगा। तो उसका साथ विधि है वो रानी है, राम नाम है वो राजा है। दोनों मिलेंगे तब सुख ने रूप में पुत्र जन्म जाएगा और वही गद्दी पे बैठेगा। राजा का रानी का पुत्र गद्दी पे बैठेगा। ये नाजर ख्वास जो भी बने हुए जितने भी बड़े बड़े आरायक ये गद्दी पे बैठेंगे नहीं, पुत्र बैठेगा। ये महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं। तो इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु पदवी किसको है कि टारगेट, महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं कि ब्राह्मण हो लवलीन हो पूर्ण पद सु कोई। ब्राह्मण का शरीर है और इस प्रकार से गोप और रानी के पुत्र नेमचर के लिए राम नाम का सांसों सांस अवतार लेते ही जो सिमरन करते हैं, सदगुरु राम जी जैसे ब्राह्मण का शरीर था और सांसों सांस ब्रह्म में लीन थे, पूर्ण पद परमात्मा में ऐसे लीन थे कि महाराज फरमाते जैसे रानी के पुत्र जन्मे जैसे नियंत्रण आत्म चेतन शुद्ध आया, सांसों सांस राम रखने की विधि और फिर नियंत्रण तीनों महाराज फरमाते जनार के पराक्रम से आए। तो वह सर्वर सुख राम के ब्रह्मा शिव नहीं को, इसके बराबर ब्रह्मा शिव भी नहीं। इसके लिए सुखराम जी वाला करे खट दर्शन वैराग रे ए ब्रह्मा अंश दो। खट दर्शन और वैराग ब्रह्मा जी के अंश है। सदगुरुदेव खट दर्शनी में थे नहीं थे? ब्राह्मण के ना ब्राह्मण खट दर्शनी में आ जाता है और वैराग है वो भी खट दर्शनी है। तो सुखराम जी महाराज ब्राह्मण होने के कारण या कारण सुख राम के सतगुरु पद भी हो। इस ब्राह्मण के कारण ब्रह्मा के अंश के कारण और सृजनहार के अवतार खुद साहेब का अवतार अंशों के लिए आया और निज नाम महाराज फरमाते चेतन के साथ आते ही आ गया। इसलिए इनको आज कलयुग में सतगुरु पदवी है, सतगुरु है पदवी है। इसलिए इनको ये आंख बात करके सतगुरु पद में मिलने का लाइन लाइन पे निर्णय सुखराम जी महाराज ने किया। इसको पढ़कर ही कोई उस देश में समझ सकता, ऐसा इसमें इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं विठ्ठल राजा का जीव की गति जब ही खत्म होगी, नहीं तो ये जीव की गति सदगुरु पदवी का जब तक केवल ज्ञान का समझ नहीं आएगी तब तक जीवपना खत्म होने वाला। तब विठ्ठल राजा कह रहे हैं शिष्य पूछे गुरुदेव को अगत गत गत मोह, इनको भेद विचार सो कहो सुख दुख दोष। कहो सुख दुख दोष जीव को का सुख होई, सो विद कहिए आन भेद दीजे सब मोई। जीव पणों का जाए गो कपटने सब दोष। शिष्य पूछे गुरुदेव को अगत मुगत गत मोह। विठ्ठल राव
राजा शिष्य बन करके पूछ रहा है, हे गुरु महाराज, मेरे को अगत यानी नरक, मुगत यानी वैकुंठ, गत यानी स्वर्ग, मोक्ष यानी ब्रह्मलोक और केवल पद यानी परम मोक्ष केवल पद। तो मेरे को ये जीव पड़ा कहाँ मिटे वो बताओ। इनका भेद विचार कहो कि दोष सुख दुख सब मिटे, ये कहाँ मिटेंगे, कहाँ आत्मा, इसका भेद फरमाते हैं, हे शिष्य अगत मुगत और गत सुख दुख तीनों जाग जब जासी दुख त्याग फिर पाछो नहीं आवे, पार ब्रह्म के माय ओ जीव जाय समावे, वहाँ सुन सुख के जाग है जहाँ नहीं जम की लाग, अगत मुगत और गत लगे सुख दुख तीनों जाग। अगत यानी गर्भ में आवे वो नरक, मलमूत्र खावे, वैकुंठ में जाके चार वैकुंठ के महाराज परमात्मा साहिज सारो सानिध्य सामीप्य चार मुक्ति वैकुंठ की पा लेवे, स्वर्ग में जाके इंद्र बन जावे तो भी सुख दुख का तांता लगा रहेगा और जीवपना ही रहेगा। जीवपना मिट जाएगा नहीं, जब तक उलट बंकनाल से उलटने का शंखनाल होकर के माता के गर्भ में आया, और बंकनाल उलटने का जब तक तेरे पास में ये सदगुरु विधि ऊंचा सांस रानी और राम का नाम राजा दोनों मिलेंगे नहीं, तब तक पुत्र नहीं जन्मेगा। निरंतर रूपी पुत्र जन्मेगा और वो बंकनाल होकर के ऊपर चढ़ेगा उलट करके, तब उसके जन्मने मरने का छुटकारा होगा, जीवपना तब खत्म होगा, नहीं तो होने वाला नहीं। मन से कोई जाने खत्म हो जाएगा या बाँचने वाले गुरु ज्ञानी भर के कहेगा मैंने कह दिया जो खत्म हो जाएगा। मोक्ष ब्रह्म बचना में ना कागज पर मड़ियो नहीं, मोक्ष ब्रह्म बचनों में भी नहीं है, सिद्धाई में भी नहीं है, कागज के भट्टे में भी है, बल्कि मुखारबन पे भी नहीं। महाराज फरमाते ये तो रीति आएगी तेरे पास में, जो स्त्री पुरुष के संगम की रीति है, पुत्र के जन्मने की रीति है, वही रीति तेरे को इधर देने पड़ेगी, तब तो परम मोक्ष में परम पद में जाएगा, नहीं तो तेरा जन्मना मरना आना जाना जीवपना मिटने वाला। तो वहां तक जम की लाग है, यानी जम के घेरे में है। जम कौन है? अहंकार, अहंकार के घेरे में है। काल कौन है? क्रोध। मतलब वो कितना ही कह दो मेरे जम अहंकार नहीं है, मेरे क्रोध नहीं है, परंतु वो आत्मा इन दोनों के बीच फंसी हुई है। जब तक पिंड खंड ब्रह्मांड के अंदर आत्मा है, जब तक दोनों के साथ है, तो अगति मुक्ति गति तक सुख दुख तीनों साथ है। पार ब्रह्म में हंस मिले जे जन्मे नहीं कोई, यो सब कह गुरुदेव जी मेरे सांसो हो, मेरे सांसो हो आद ओ कांसो आयो, बीज ब्रह्म कन और ज्ञान में झांका गायो, और पहले कहो कि महामियों सुविद कहिए मूल, पार ब्रह्म में हंस मिले जे जन्मे नहीं कोई। अब शिष्य पूछ रहे हैं गुरु महाराज, हंस पार ब्रह्म में जाकर जब ले जाता है तो वह कोई जन्म नहीं लेते, सब यही कह रहे हैं, शास्त्र भी यही कह रहे हैं। हे गुरुदेव जी, ऐसे सारे ज्ञानी भी यही कहते हैं, शास्त्र भी यही कहते हैं, और जो आप कह रहे हो वो चीज अलग है। ये मेरे को शंका उत्पन्न हो गई, राजा की और बालाजी पंडित की दोनों के शंका हो गई, शुरू में आया कहां से, और फिर पार ब्रह्म में जाता है तो उत्पत्ति होने की जरूरत ही नहीं, तो क्या वहां दूसरा है यहाँ दूसरा है?
ब्रह्म भी कोई अलग अलग है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि इसका मेरे को बांट बांट करके निर्णय समझाओ। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, हे शिष्य, जो मुझ ब्रह्म एक कर जाने सो मुझे नाय पिछाने। एक एक ब्रह्म समझता है, वो मेरे ज्ञान को पिछाड़ नहीं सकता। एक ब्रह्म तो आत्मा है, परमात्मा भी है। अब एक कौन सा है? ब्रह्म ज्ञान भी है, ब्रह्म भक्ति भी है, ब्रह्म विचार भी है, ब्रह्म वेद भी है। अब कौन सा एक ब्रह्म, ये बताना। मिलना किससे होगा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पार ब्रह्म लग जीव की आतो उत्पत्त हो। पार ब्रह्म जा आनंद है, उपजे कपे नहीं कोई, उपजे कपे नहीं कोई, सदा किरवे ये दोई। पार ब्रह्म और आनंद या भेद या लोगों कोई, आनंद मिलो नहीं बावड़ हे तो। पार ब्रह्म लग जीव की आदो उत्पत्त हो। अब सदगुरुदेव पार ब्रह्म के दो पद बता रहे हैं। जैसे गन्ने के सकेली और गांठ एक ही दिखती है, एक ही गन्ना है, इसी प्रकार सृजनहार परमात्मा एक है, उसके पद दो है, गुण दो है। गांठ में गुण अलग है, सकेली में गुण अलग है। गांठ सूखे तो रस भी नहीं है, फिर उगने की आस है, और सकेली में रस ही रस है और उगने की आस है। इसी प्रकार दोय नाम पर ब्रह्म का, दोय आत्म का होय। सतगुरु बिन सुख राम के न्यारा लगे न। दोय नाम पर ब्रह्म के है, दोय आत्म के। अब सतगुरु के बिना इसको न्यारा कैसे लग सकता? न्यारा लगने के लिए, पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग होने के लिए दो नाम में तेरे पास कौन सा है? एक निरंजन निराकार है, सृजनहार का नाम राम, और एक निराधार है जिसके किसी का आधार नहीं, नेम चल सकता। दोनों पार ब्रह्म है। और आत्म ब्रह्म का आत्मा अर्थ है, परमात्मा का अंश है और ब्रह्म है। अब कौन से ब्रह्म की बात कर, ये मेरे को समझा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सच्चिदानंद चेतन परे अके धाम सुन हो। चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, मूलकाल ब्रह्म, पार ब्रह्म के दो, और आनंद ब्रह्म और जीव ब्रह्म, पांच ब्रह्म के देश है। आज पांच ब्रह्म के देश में तो कौन से ब्रह्म के देश की बात करता है? जीव ब्रह्म पिंड तक है, शिव ब्रह्म चिदानंद ब्रह्म त्रिकुटी और ब्रह्मांड में है, और पार ब्रह्म भंवर गुफा तक है, और आनंद ब्रह्म केवल पद आनंद पद में है जो निराधार है। और निराधार तो निराधार जो शब्द है तो कोई लेके जाएगा नहीं, अक्षर जो कागजों पे बनने में नहीं आवे, जो मुखार बन पे नहीं आवे, जीव्या पे नहीं आवे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में चिदानंद चेतन परे अके धाम सुन होई। दोनों चालो एकटा, न्यारी दिशा मत काम। एकटा होकर चल, जिव्या कागलिया एकटा, रकार मकार एकटा, श्वास उश्वास जो सदगुरु विधि है वो भी एक। न्यारी दिशा मत कर। न्यारी दिशा मैं हूँ मेरा, तो न्यारी दिशा हो गई। दोनों को क्या कुछ नहीं, कहीं चिदानंद दोनों टूट गए, मैं और मेरा अलग अलग, तो फिर कुछ नहीं, बस वो एक ब्रह्म है। वो इस ज्ञान को पहचाना। इस ज्ञान को पहचानने के लिए महाराज फरमाते हैं, हे शिष्य विठल्ला राजा, पार ब्रह्म का जो आनंद पद है निराधार, उस पद में तो मिलने के लिए दोनों मेल कर, श्वास प्रश्वास का रखा
समाधि, तो आनंद ब्रह्म में समा जाएगा, फिर वापिस जीव पड़ा नहीं आएगा, और जीव पड़ा तेरा मिल जाएगा। और आत्मा के नेचर का संग नहीं, दूसरे अलग अलग माया और ब्रह्म के साथ चिदानंद और चेतन, चिदानंद इच्छा सगत के बने भोग धोआ, आद अनादि से इच्छा शक्ति के साथ ब्रह्म आत्मा चेतन आत्मा मिलकर के और महाराज फरमाते हैं मिल गया वो भोग व्यवहार करके पंच तत्व में आ जाते जीव बन जाते। तो हमेशा दोनों पार ब्रह्म का भी, चिदानंद का भी, शिव ब्रह्म का भी। अस्थिर तो सिर्फ 3 लोक 14 जीव ब्रह्म का, परंतु जीव ब्रह्म के लोक बिना परम मोक्ष नहीं करता। इसलिए पार ब्रह्म का और आनंद पद का भेद तेरे को निर्णय बता रहा हूँ। ये शिष्य आदि से उत्पत्ति है, आज से नहीं, आज अनादि से, अनादि से ये निर्णय शुरू से ही है। और इस निर्णय में जब तक नहीं समझेगा ये विठला और राजा, तो वो समझ नहीं। क्यों कि पार ब्रह्म को लोक है, इसो शिव को चिदानंद को लोक है, जिसो जीव को जो 4 ये लोक पावे, ता आगे आनंद वार कोई पार न पावे। टुकड़ा में कहे शिष सांभलो आगत जो माजू, पार ब्रह्म को लोक है, इसो शिव को। 5 ब्रह्म के लोक का निर्णय कर रहे, जीव ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, पार ब्रह्म और आनंद। इन चारों के आगे आनंद पद है, जीव ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और आनंद पार ब्रह्म। इन 4 के आगे परमात्मा का देश है। उस परमात्मा की गति है। शिष्य जब भी समझ आएगा कि आत्मा जीव ब्रह्म के लोक में पहले आएगी, जीव ब्रह्म के लोक में आए बिना 3 ब्रह्म के लोक में रहेगी, तब तक वो आनंद ब्रह्म में मिल नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं तो जीव ब्रह्म को लोक है, जाल लग सुख दुख लार, चिदानंद के लोक में है दुख एक अपार, है दुख एक अपार, शिव को नेचल नाई, पार ब्रह्म को लोग तहाँ लग ओ दुख नाई। और परा आनंद में मिल गया जी नहीं जन्म न हार, जीव ब्रह्म को लोक है, जहाँ लग सुख दुख लार। जीव ब्रह्म के लोक में सुख दुख दोनों साथ है। चिदानंद ब्रह्म में एक अपार दुख है, वो नेचल ना सुखी है पर नेचल। जब भी इच्छा होती है आवड़ता नहीं है, और वहां से इच्छा का संग हुआने और जीव ब्रह्म के लोक में आत्मा विचर कर आ जाती है। वहां से आने की विधि है नेचल। पार ब्रह्म के लोक में यह दुख साथ है, कौन सा कि वो वहां से बिछड़ने की रीत है। आगे भी वहीं से आया, वहीं से सृष्टि उत्पत्ति हुई और अब भी जाएगा, तो वैसे आने की रीत। इसका उदाहरण दे रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान थे, इच्छा शक्ति राधा का और कृष्ण का दोनों का एक मिलन था। मणि लक्ष्मी थी, लक्ष्मी का गुण था, राधा में शक्ति का गुण था, योग माया का था, और साथ है। और चिदानंद ब्रह्म शिव ब्रह्म में दोनों साथ ही। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं जब चेतन माया ब्रह्म जीव की उत्पत्ति, चेतन और माया इच्छा का जब साथ रहता है तो जीव की उत्पत्ति होती है। वशिष्ठ मुनि ने भी कहा, हे रामचंद्र जी, आप चेतन माया ब्रह्म के अवतार कहलाते हो, और वहां से आने की रीत है।
सृष्टि उत्पत्ति का कार्य में से अवतार, माँ के अवतार होगा। अगर साक्षात ब्रह्म में मिलना चाहते हो तो चिदानंद चेतन परे अके धाम से, चिदानंद ब्रह्म के और चेतन माया के अके धाम आगे है। ये यहाँ तक धाम महाराज फरमाते आड़े लगा, परा आनंद में मिल गया। उनका ही ब्रह्म से आगे परा अदर, जिसका कोई टेका नहीं, बिन टेके सतधाम कहा है। बिना टेके का, इच्छा शक्ति का टेका नहीं है। इच्छा के अनुसार वहां जा नहीं सकती, नियंत्रण के साथ जा सकती। इच्छा करे मैं चली जाऊं, नहीं जा सकती। किसी से पूछे मैं मोक्ष होगी कि नहीं होगी, तो कहने वाले से भी मोक्ष नहीं होगी, और इच्छा करेगा मोक्ष जाने की तो भी नहीं जा सकता। महाराज फरमाते इसकी तो रीत तेरे पास में आएगी। ऐसा केवल ज्ञान का संग होगा आत्मा के, जब जाके वो अपने धाम का गुण ले सकती है। नहीं तो परा आनंद में मिलने का कहने से आड़ेगा। क्यों? विचार लोक तो फिर सदा एक लोक मिट जाए, एक का तीन है 14 भवन का, 14 भवन कहाए जीव का ऐसा होई, या तीन के माए लोक तेरे कौन कोई। आनंद लोक सुखराम के है लोक नहीं मान, 4 लोक तो फिर सदा एक लोक मिट जाए। आनंद ब्रह्म, पार ब्रह्म लोक, शिव ब्रह्म और चिदानंद ब्रह्म, ये 4 लोक ठीक रहे और एक लोक मिट जाए। जीव ब्रह्म लोक है जो 3 लोक, 14 भवन है, इनके 13 लोक, 13 लोक 3 ब्रह्म के लोक के हैं, और 3 लोक 14 वो 7 पाताल के और 7 ही सब अतल पत्तल नितल पितल, ये सब पाताल ऐसे भवन है, माने रास्ते हैं। भवन का स्तर, कमरे, रास्ते हैं जाने के 14। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमाते 3 लोक 14 भवन, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग के बाद मृत्यु लोक मिलता, फिर वापिस मृत्यु लोक वापिस चला। तो जीव ब्रह्म का लोक 13 लोक है, चिदानंद ब्रह्म के, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म के, एक लोक, आनंद लोक, ज्योति लोक, ये 13 लोक का वर्णन त्रिपुटी से लेके भंवर गुफा, यहाँ तक भी जीव रहता है तो आनंद ब्रह्म में नहीं जा सकता। आनंद ब्रह्म में जाने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं 3 ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक नहीं जाए, जीव ब्रह्म के लोक सो उलट मिलेता, उलट मिलेता माई बहुर जन्मे यो नाई। 3 ब्रह्म का लोक तहाँ लग आवे जाई, इन कारण सुखराम के हंस आवे जग मां। 3 ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक नहीं जाए। अब सदगुरुदेव समझा रहे हैं पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, ये 3 लोक ब्रह्म के हैं। 3 लोक ब्रह्म में जब आत्मा चली जाती है, माँ परले में, पृथ्वी परले और माँ परले, 3 लोक में जब चली जाती है तो फिर वहां से वो आनंद लोक जाना चाहती है तो नहीं भी जा सकती। ये नियम है। इस नियम के कारण से ही परब्रह्म परमात्मा सृजनहार ने मृत्युलोक बसाया है। मृत्युलोक 3 लोक 14 भवन उत्पत्ति के बिना, आत्मा मृत्युलोक के बिना परम पद में मिल नहीं। ईश्वर के उत्पत्ति बनाई क्यों? किसके लिए बनाई उत्पत्ति? आत्मा को पंच तत्व में किसके लिए भेजा सृजनहार ने? ये उलट बंकनाल होकर के और आनंद लोक में चली जाती, फिर जन्मने मरने का चक्कर मिट गया। इसलिए ये लड़दी में भेजते सृजनहार करना। तो पिता ने क्या गलत काम किया? क्या पहले उत्पत्ति करी तो पहले परम पद में मिलने का ज्ञान बताया, पहले उत्पत्ति करी, रचना
रचना करी। जब रचना करके पंच तत्व में जीव आत्मा आने लग गई, बचने लग गई, तब ये ज्ञान केवल का नित्य उतार आए और बात बात कर निर्णय समझाए। अब नहीं समझे तो उस आत्मा का जाने की इच्छा ही नहीं, वो समझती नहीं है। और जब नहीं समझती है तो इसमें परमात्मा का कोई वो है क्या? परमात्मा में कुछ तो गड़बड़ है क्या? परमात्मा नहीं भेजना चाहते हैं कि आत्मा जाना नहीं चाहती? परमात्मा तो परम पद में मिलने के लिए नर्सरी देता है, और नर्सरी मिले बाद आत्मा उसमें लीन हो जाती है माया में, तो कैसे मिलेगी? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जीव ब्रह्म के लोक से बंकनाल उलट करके नेमचर के साथ आनंद ब्रह्म में जा सकती है, तब वो जन्मेगी नहीं। नहीं तो वो अगर तीन ब्रह्म के लोक में या तीन लोक 14 भवन में महाराज फरमाते हैं संसार में नर शरीर में रहकर उनसे प्रेम करेगी जाने का, तो वहीं जाएगी, दूसरी जगह जाएगी। ये प्रेम है। इस प्रेम के लिए सुखराम जी कह रहे हैं प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम के न्याय। प्रेम के न्याय है, चार प्रेम है, जब लगन झूठ हो चार, पांचों प्रेम का। जब तक चार प्रेम है, तीन लोग 14 भवन का और तीन ब्रह्म के लोक का, तब तक वो झूठा चाव है, वो उस देश में मिल नहीं सकता। और प्रेम में भी बेचारे नमक दूध तारे, इस केवल भक्ति करके भी विद और बेचारे संसार में सुख लेने की आसक्ति रहे और भ्रम में फंस जावे तो कर्म बंधन होंगे और वो उसमें मिल नहीं सकते, वंचित रह जाए, जन्म लेना था। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते प्रेम माय विद और विचारे, तो जो नमक दूध में डाला, दूध में नमक डालेगा तो फटेगा रहेगा, फटेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इन कारण सुखराम के आवे जग नवाई, इन कारण ये बार बार हम तो में आता है, भक्ति करके इसको जग में आना पड़ता है। क्यों? में जितने पांचवा पेट आने में, यानी चार ज्ञान का मतलब सच्चे ज्ञान, और पांचवा केवल ज्ञान के प्रेम की विधि समझेगा और फिर उसमें और विधि विचार लेगा तो फिर जन्म अंशवृत्ति होकर भी आना। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं हे विठ्ठल और राजा, आने की रीत तो सब जानते हैं, और उलट मिलने की जो रीति है उसमें कोई रूप है, न रंग है, न वर्ण है, न ज्योति है, न उजाला। सारा जगत ये चाहता है बात, इसलिए वो समझ नहीं सकता। इसलिए ज्ञाने ज्ञाने साध संत ना जोगे सब पावे, दुनिया सकल कौन गिनती में सहस ब्रह्म बदलता है। इनको समझाते हुए भी समझते नहीं, समझायो समझे नहीं मदभागी से समझाते समझाते भी समझते नहीं। क्यों? सबको आकार चाहिए, सबको बेरंग बच्चे चाहिए, सबको चरम चक्षु से दिखने का चाहिए, फिर भक्ति करे। पहले एकदम भक्ति कैसे करे, ये भी झगड़ा है। इस कारण से ये केवल ज्ञान फैलता है, तो इसके जोड़े कोई चीज है ही नहीं। अमर जड़ी अमर फल के कोई जोड़े नहीं है, खावे जो भी मालूम पड़ता है। और चीज के तो जोड़े हैं, हीरा के, चिंतामणि के, पारस के, इनके तो बाहर चीज दिखाने की है, परंतु अमर जड़ी अमर फल है वो नेचर की भक्ति केवल ज्ञान की पांचवी है, उसके जोड़े कोई चीज नहीं, जोड़े हुए बिना इसलिए कोई उसमें पूर्ण रूप से समझता है और उसका प्रेम इसमें लगता है। किसी को धारण भी कर लेता है तो इसमें संसार के सुखों के लिए भ्रम में पड़ जाता है, और भ्रम में पड़ने से वो नमक दूध में डाल जाता है और फट जाता है, फिर वो रटना बंद हो जाती है और वो सांस सांस रटना चलती है। वो जानता है मैं तो पूरा हो गया, मेरे रटना नहीं चले, थक गई थी बात।
महाराज जी तो अटक गए, देवताओं के शरीर में अटक गए। क्यों? आध्यात्मिक निर्णय समझते। देवताओं को शरीर को तो बता दिया गुरु, और देवता आत्मा जो देव है उसको बताते हैं आन। तो ये दूध में नमक डल गया, इसलिए ये ऊषा सांस रटना करते भी हैं तो ये बंद हो जाती है बीच में। इस कारण से नमक दूध में डल जाता है। प्रेम माए बिद और विचारे, तो जो नमक दूध में डाला। ये मन तू समझ जा कि कोई विधि मत विचार रटना करने में, रटना में कोई ढील मत कर, रटना में कोई प्रकार की शंका पैदा मत कर, तो फिर तेरे प्रकार की अटकना नहीं आई। राम राम। राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम राम सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान से सर्व भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवन आकार राज ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सभा श्री राम राम, सबने राम 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 राम।